नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं 4 का फायर। खबरों में आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। अर्ली प्राइम टाइम के पहले न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और अब से अगले 1 घंटे तक आपको दिन भर की एक बड़ी खबरें दिखाएंगे। 60 सेकंड में मिलेंगे तमाम अपडेट्स बिल्कुल फ्रेश। वहीं 4 का फायर में मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना वेदी। हम दिन भर कुछ भी हुआ हो उससे जुड़ी खबर आप तक डिटेल में पहुंचाते हैं। जो ब्रेकिंग वीडियोस भी आपके सामने हम रखेंगे, सबूतों के साथ आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे, बाकी की खबरें भी होंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। देश की राजधानी में दिन दहाड़े 4-5 लोगों ने मिलकर एक शख्स की पत्थरों से पीट कर हत्या कर दी। लोग तमाशबीन बने रहे, लेकिन किसी ने भी शख्स की मदद नहीं की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। देश में कुदरत किस तरह से कहर बरपा रही है, इसकी नजीर जो है वो पिंक सिटी जयपुर में दिखाई दी। यहां पर भारी बारिश को संभालना बांधों के बूते के बाहर हो गया है। अब बांधों के गेट खोलने के बाद पानी जहां जहां से गुजर रहा है, इलाके को जल समाधि देता जा रहा है। यह भी आपको वीडियो सबूतों के साथ बताएंगे, लेकिन उससे पहले दिन भर की 50 बड़ी खबरें रफ्तार के साथ। गुजरात की सरदार सरोवर डैम के 5 दरवाजे खोले गए। आसपास के लोगों में खुशी का माहौल। भारी बारिश के कारण हरियाणा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया 1,87,000 क्यूसेक पानी। धार के बांध में दरार से दहशत, प्रशासन एहतियातन 13 गांवों को खाली करा लिया है। जयपुर जबलपुर NH 52 पर आया बाढ़ का पानी। हाईवे पर आवाजाही बाधित हो गई। राजस्थान के हड़ौती में बाढ़ से हाल बेहाल। पुल पर पानी भर जाने से आवाजाही रोक दी गई। जवाहर सागर डैम में 3 गेट खोलकर छोड़ा गया 43,000 क्यूसेक पानी। कोटा बैराज के भी 8 गेट खोल दिए गए। उकई डैम से छोड़ा गया पानी। सूरत में तापी नदी का जलस्तर बढ़ गया। मुंबई के अलीबाग में कोस्ट गार्ड का रेस्क्यू ऑपरेशन। 5 क्रू मेंबर्स समेत एक विदेशी नागरिक को रेस्क्यू किया गया। राजस्थान के कोटा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। खतौली में पार्वती नदी पुल पर 6 फीट तक आया पानी। बांदा बोट हादसे में 17 लापता लोगों की तलाश जारी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ चला रही है सर्च ऑपरेशन। दिल्ली के चांदनी चौक में तिरंगा यात्रा में शामिल हुई स्मृति ईरानी। व्यापारी संगठन ने गौरी शंकर मंदिर में निकाला तिरंगा अभियान। चंडीगढ़ में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत पन्नू के घर फहराया गया तिरंगा। भारत माता की जय और इंकलाब जिंदाबाद की नारेबाजी। वहीं राजकोट में हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गृह मंत्री हर्ष संघवी ने भाग लिया। 24 पाकिस्तानी हिंदुओं को नागरिकता भी दी गई। वहीं मुंबई के क्राफर्ड मार्केट में जुमे की नमाज के बाद बांटे गए तिरंगे। भारत माता की जय की गूंज थी। फिरोजाबाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस के साथ निकाली तिरंगा यात्रा। जतना से झंडा फहराने का आह्वान किया। पुलवामा में सीआरपीएफ के 130 बटालियन ने निकाली तिरंगा यात्रा। तिरंगा अभियान को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। जम्मू कश्मीर के वतरगाम में छात्रों के साथ सेना ने निकाली तिरंगा यात्रा। देशभक्ति की भावना नजर आई। लखनऊ के ऐशबाग में मदरसा के छात्रों ने निकाली तिरंगा रैली। घर घर तिरंगा लगाने की अपील की। राजस्थान में बना देशभक्ति का रिकॉर्ड। 25 मिनट में 1 करोड़ स्कूली बच्चों ने गाए 6 देशभक्ति गीत। जम्मू कश्मीर की एक मस्जिद में अंदर लहराया गया तिरंगा। मस्जिद के इमाम ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। बिहार सरकार पर बीजेपी का निशाना। संबित पात्रा ने कहा, बिहार में जंगल राज रिटर्न्स, कानून व्यवस्था हुई बदहाल। बिहार में अपराधी हैं बेखौफ। बिहार में परिवारवाद पर बीजेपी का बयान। संबित पात्रा ने कहा, परिवारवाद के खिलाफ बीजेपी लड़ती रहेगी। बिहार में परिवारवाद की राजनीति लौटी। बीजेपी के आरोपों पर नीतीश कुमार का पलटवार। कहा, कोई आरोप लगाएगा तभी पार्टी को फायदा होगा। राजनीतिक फायदे के लिए कुछ लोग आरोप लगाएंगे। ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर सीएम नीतीश का बयान। कहा, दुरुपयोग हुआ तो जनता कार्रवाई करेगी। देश संविधान से चलता है। हम चाहते हैं कि विपक्ष को एकजुट किया जाए। अमित मालवीय का नीतीश कुमार पर निशाना। कहा, पहली कैबिनेट में 4,50,000 नौकरी देंगे तेजस्वी। आरजेडी के युवराज के वादे से नीतीश को आपत्ति की होगी। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। ट्वीट कर कहा, चारा चोर का बेटा महात्मा थोड़ी हो जाएगा। फिर चिड़ियाघर की मिट्टी काट काट के मॉल भरेगा। 10 लाख नौकरी पर बोले तेजस्वी, हमने वादा किया था सीएम बनेंगे तो देंगे। उप मुख्यमंत्री बने हैं फिर भी जिम्मेदारी है। आज सोनिया गांधी से मिलेंगे तेजस्वी यादव। शाम 5:30 बजे होगी दोनों नेताओं की मुलाकात। बीजेपी नेता निखिल आनंद का बयान। कहा, नई सरकार के आते ही माफिया तत्व सक्रिय हो गया है। बिहार 2005 में वापस आ गया है। बिहार सरकार के खिलाफ बिहार बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। तारकिशोर प्रसाद ने विरोध का नेतृत्व करते हुए कहा, विश्वासघात के खिलाफ है हमारा प्रदर्शन। बांदीपुरा में 19 साल के अमरेज के आतंकियों ने गोली मारकर हत्या की। बिहार के मधेपुरा का रहने वाला था अमरेज। बिहार के सारण में जहरीली शराब का कहर। 5 लोगों की मौत। 2 अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती। पटना के आलमगंज थाना इलाके में 2 पक्षों में झड़प। जमकर हुआ पथराव। हिंसा में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल।
श्रीनगर के लाल चौक में बेकरी की दुकान में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। दिल्ली के वजीराबाद में भीड़ ने गाड़ियों में की तोड़फोड़, शख्स की तलाश में देर रात की इलाके की सर्चिंग। दिल्ली में मालवीय नगर में मयंक नाम के एक युवक की बेरहमी से हत्या, बेगमपुर के डीडीए मार्केट के पास हुआ हमला, 4-5 लोगों ने मिलकर की हत्या। दिल्ली में आनंद विहार से 2000 जिंदा कारतूस बरामद, कारतूस सप्लाई करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। केरल के कोलम बाईपास पर दिखा भयावह मंजर, एक टोल प्लाजा कर्मचारी को कार के बोनेट पर घसीटता ले गया कार चालक। जौनपुर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के आरोप, मुहर्रम के जुलूस के दौरान नारा लगाने का आरोप, वायरल वीडियो की जांच में जुटी पुलिस। आरक्षण को लेकर वाल्मीकि और रविदास समुदाय का पंजाब बंद, लुधियाना में बंद रही दुकानें, पंजाब के एडवोकेट जनरल पर कार्रवाई की मांग। चीन के झोंगयांग प्रांत में पहाड़ों पर आई बाढ़ से तबाही, पहाड़ से आए मलबे में बह गई कई गाड़ियां। झोंगयांग शहर में चारों तरफ भरा कीचड़, चीनी प्रशासन ने शहर की साफ सफाई शुरू की। चीन के झोंगयांग में पहाड़ से आया बाढ़ का मलबा, दुकानों के अंदर जा घुसा करोड़ों का खाने पीने का सामान तबाह। झोंगयांग में बाढ़ के तेज बहाव के साथ कई किलोमीटर दूर बह गई गाड़ियां, अपनी गाड़ियों की तलाश में जुटे लोग। बाढ़ के तेज बहाव से तबाह हुआ चीन का झोंगयांग शहर, लोगों की जान बचाने में जुटा प्रशासन। यूनाइटेड किंगडम में बर्मिंघम में खेतों में लगी भीषण आग, आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे दमकल कर्मचारी। स्पेन के जंगलों में भीषण आग के बाद हर तरफ हड़कंप, आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार, आग पर काबू पाने में जुटे फायर फाइटर्स। इटली में गहराया सूखे का संकट, भयानक गर्मी के बाद सूखी सबसे बड़ी नदी, किसानों की बड़ी चिंता। पोलैंड की ओडर नदी में 5 टन मछलियों की मौत हो गई, गर्मी और प्रदूषण की वजह से नदी के किनारे मिली बहकर आई मछलियां। फ्रांस में हीट वेव का कहर, भीषण सूखे के बीच बरगंडी नदी का पानी सूखा, तट के किनारे मछलियों की हालत गंभीर। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश के दिल यानी दिल्ली में आज दिन दहाड़े 4-5 लोगों ने मिलकर एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी। तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। अफसोस इस बात का कि वहां मौजूद लोग सिर्फ तमाशबीन बने रहे, किसी ने उसको बचाने की कोशिश नहीं की। रिपोर्ट में आप देखिए। एक युवक जान बचाने को भाग रहा है, जबकि 4 से 5 लोग उसका पीछा कर रहे हैं। बीच सड़क पर खून खराबे की ये तस्वीर दिल्ली के मालवीय नगर इलाके की है, जहां 22 साल के नौजवान की बीच सड़क पर 4 से 5 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। दिल्ली के इस पॉश और भीड़ भाड़ वाले मार्केट में बीच सड़क हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि मौके पर मौजूद लोग तमाशा देखते रहे, किसी ने युवक को बचाने की कोशिश नहीं की। मृतक युवक का नाम मयंक है और वो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर चुका था। खबरों के मुताबिक मयंक बेगमपुर में एक किला में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। तभी 4 से 5 लोग मयंक पर पत्थरों से हमला कर देते हैं। मयंक जान बचाने को भागने लगता है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। केरल के कोलम से टोल नाके की जो तस्वीर सामने आई है वो बेहद हैरान करने वाली है। यहाँ पर एक सिरफिरे कार ड्राइवर से टोल टैक्स वसूला जाना टोल कर्मी को महंगा पड़ गया। उसने गियर बदला, क्लच दबाया, फिर जो कुछ हुआ उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जिसने भी इस वीडियो को देखा वो दंग रह गया। लोगों को ये समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। रोंगटे खड़े करने वाला ये वीडियो केरल के कोल्लम से आया है। जहां एक शख्स कार के साथ खींचता चला जा रहा है। घटना कोल्लम के टोल प्लाजा की है, जहां टोल टैक्स मांगने पर कार चालक ने दबंगई दिखाई। टोल पर मौजूद कर्मचारियों ने कार चालक से टैक्स मांगा, लेकिन टैक्स दिए बिना उसने कार को आगे बढ़ा दिया। साथ ही टोल कर्मी को भी घसीट कर ले गया। करीब 30 मीटर तक घसीटने के बाद कर्मचारी को धक्का देकर गिरा दिया गया। इस घटना में टोल कर्मी गंभीर रूप से जख्मी है। टोल पर दबंगई की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। अमृतसर की इस वारदात को देखकर लोगों में खौफ है। दरअसल बाइक सवार एक लुटेरे पर हथियार से कुछ लोगों ने हमला किया और फिर उसके मोबाइल और पैसे लूटकर फरार हो गए। ये अमृतसर का पॉश इलाका है। देर रात एक शख्स ड्यूटी से घर लौट रहा था। अचानक कुछ लोग उस पर टूट पड़ते हैं। पहले तो उस शख्स को समझ में नहीं आया
कि हुआ क्या है। वो जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है। वो शख्स अकेला था, लेकिन हमलावर 3 थे। ऐसे में हमलावरों का भारी पड़ना लाजिमी था। तीनों हमलावर एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। एक बदमाश धारदार हथियार से हमला करता है, कई बार वार करता है। दूसरा बदमाश पैसे और मोबाइल छीन लेता है। फिर तीनों बदमाश बाइक पर सवार होकर फरार हो जाते हैं। पीड़ित शख्स का नाम पाठी सिंह है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने में जुटी है। पटना में 40वीं एसएसबी बटालियन में जब हाथों में तिरंगा थामा गया तो देशभक्ति की लहरों से लोग लबरेज हो गए। तिरंगा यात्रा के जरिए एसएसबी बटालियन ने हर घर तिरंगा अभियान को और धार दी है। पूरा देश तिरंगे की रंग में रंग चुका है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक हर तरफ तिरंगे की शान है। चारों तरफ पानी की उफनती लहरें और लहरों में लहराता तिरंगा। देशभक्ति का ये विहंगम नजारा पटना के दानपुर का है, जहां 40वीं एसएसबी बटालियन ने गंगा में तिरंगा रैली निकाली। सैकड़ों जवान नाव पर सवार होकर बीच गंगा में तिरंगा रैली निकाली। भारत माँ की जय, वंदे मातरम के नारों से माँ गंगा भी धन्य हो गई। इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। जो आजादी का अमृत महोत्सव है और जो हर घर झंडा, हर घर तिरंगा का अभियान चला हुआ है, उसी के तहत आम जनता के प्रति हमने उनके राष्ट्रध्वज के लिए जो जागरूकता है उसको फैलाने के लिए और एक झंडा वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें 15 अगस्त को अपने घर पे सभी लोग इस झंडे को फहराएं और सम्मान दें। इधर जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में भी हर घर तिरंगा अभियान के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो आज श्रीनगर के डल झील में तिरंगा रैली निकाली गई। सैकड़ों शिकारे पर तिरंगा झंडा लहराया गया। जम्मू कश्मीर के वतरगाम में भी छात्रों के हाथों में तिरंगा लेकर लोगों को हर घर तिरंगा अभियान के लिए जागरूक किया गया। सर पर हिजाब, हाथों में तिरंगा, ये जम्मू कश्मीर है। मैं जहाँ रहूं, जहाँ में याद रहे तो। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जम्मू कश्मीर के वतरगाम में स्कूली छात्रों ने तिरंगा रैली निकाली। दर्जनों स्कूली छात्र छात्राओं ने हाथों में तिरंगा लेकर मार्च किया। आजादी के 75 वर्ष के मौके पर देश भर में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ये रैली निकाली गई। श्रीनगर के डल झील में भी तिरंगा रैली निकाली गई। सैकड़ों शिकारे तिरंगा रैली में शामिल हुए। शिकारे पर लोगों ने तिरंगा लगा रखा था और एक साथ डल झील में आगे बढ़ रहे थे। इस रैली का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। आजादी के अमृत महोत्सव पर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लगाने का अभियान चलाया गया है। लखनऊ में आजादी के अमृत महोत्सव पर लोगों ने तिरंगा रैली निकाली। दर्जनों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर ये रैली निकाली। श्रीनगर से लखनऊ तक हिंदुस्तान तिरंगा में नजर आ रहा था। किस तरह की तस्वीरें देखिए अलग अलग जगहों से देखने को मिली हैं, दिखाते हैं आपको। जैसे जैसे आजादी का पर्व नजदीक आ रहा है, लोगों में देश प्रेम की भावना बढ़ती जा रही है। लखनऊ में आज मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया से जुड़े मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली की संस्था से जुड़ी शाहीन अकेडमी के लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर रैली निकाली। आजादी के पर्व पर केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। लखनऊ के शाहीन अकेडमी से जुड़े लोगों ने केंद्र सरकार की इस मुहिम का साथ दिया है। इस मौके पर खालिद रशीद फिरंगी महली ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है कि वो आजादी के अमृत महोत्सव में अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। शाहीन अकेडमी ने ऐलान किया है कि 15 अगस्त को उनके संस्था में तिरंगा फहराया जाएगा और राष्ट्रगान गाया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर देश भर में 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की योजना है। आज केंद्रीय रेल और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चेन्नई के इंटीग्रेटेड रेल कोच फैक्ट्री का दौरा किया। अश्विनी वैष्णव ने आज एक पोस्ट ऑफिस से ऑनलाइन पेमेंट कर खुद के लिए और अपने सहयोगियों के लिए तिरंगा झंडा भी खरीदा।
देश के दूर संचार मंत्री और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आजादी के अमृत महोत्सव पर अपने लिए तिरंगा झंडा खरीदा। पोस्ट ऑफिस में अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन पेमेंट किया और फिर उन्हें तिरंगा झंडा मिला। हर घर तिरंगा अभियान में देश भर में झंडा पहुंचाने के काम में भारतीय डाक विभाग की बड़ी भूमिका है। देश भर के डाकघरों में तिरंगा झंडा की बिक्री हो रही है। इसी की जानकारी के लिए अश्विनी वैष्णव एक पोस्ट ऑफिस पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने लिए और अपने सहयोगियों के लिए झंडा खरीदा। इसके बाद अश्विनी वैष्णव चेन्नई में उस रेल कोच फैक्ट्री में पहुंचे जहां वंदे भारत ट्रेन के कोच बनाए जा रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर देश में 75 वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना है। इसी की तैयारियों को परखने के लिए रेल मंत्री पहुंचे थे। अश्विनी वैष्णव ने ICF कोच फैक्ट्री से तिरंगा रैली निकाली। हाथ में तिरंगा लेकर उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान के लिए लोगों को प्रेरित भी किया। चले बढ़ते हैं आगे, रुख अगली खबर का कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में मालगाड़ी और ट्रेन के इंजन में जबरदस्त टक्कर हो गई। शुरुआती जांच में हादसे के पीछे की वजह लापरवाही बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा हो गया। यहां मालगाड़ी और रेल इंजन की आपस में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। रेल अफसरों के मुताबिक घटना गुरुवार सुबह 11:40 पर मुंबई हावड़ा रूट पर रायगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहरी इलाके में रेलवे साइडिंग पर शंटिंग के दौरान हुई। 2 इंजन वाला लोकोमोटिव खड़ी खाली मालगाड़ी से टकरा गया, जो पीछे की ओर से तीसरी लाइन के ट्रैक पर थी। शुरुआती जांच में एक्सीडेंट के पीछे लापरवाही नजर आ रही है। अच्छी बात ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बिलासपुर से रेलवे अफसरों की टीम मौके पर मौजूद है। पटरी से उतरे लोकोमोटिव और वैगनों को क्लियर कर रूट को फिर से चालू कराने का काम जारी है। केंद्र सरकार पर आरोप करते हुए नरेंद्र मोदी पर वार कर रहे मनीष सिसोदिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं सीधा इस कॉन्फ्रेंस के जरिए। बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज ऐसे हैं जहां बच्चा पैदा होता है, उसके खाते खुल जाते हैं सरकार की ओर से, कई तरह के उसके खाते में बाय डिफॉल्ट, अमीर परिवार में हो गरीब परिवार में हो, बाय डिफॉल्ट उसके परिवार में पैसा आना शुरू हो जाता है। ये इसकी वेलफेयर स्कीम्स के लिए, ये फलाने के लिए, फलाने इतने उम्र का होगा, इतने उम्र का होगा उस वक्त के लिए। हम कहते हैं तो फ्री की रेवड़ी हो जाएगी अगर कुछ बच्चों को दे दिया तो। बुजुर्गों के लिए ऐसे ही बहुत सारी कुल मिला के डेवलप्ड कंट्रीज के डेवलप होने का कारण ही ये है कि वो अपने सिटीजन्स में इन्वेस्ट करने में यकीन रखते हैं। और हमारी सरकार सिटीजन में इन्वेस्ट करने को कहती है। फ्री की रेवड़ियां ये बंद कर देनी चाहिए। स्कूल बंद कर दो, सरकारी अस्पताल बंद कर दो, सरकारी सब कुछ प्राइवेट कर दो, सब कुछ प्राइवेट हाथों में सौंप दो, फिर लोग लुटते रहें, मरते रहें, पिटते रहें, ना पढ़ पाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी योजनाएं बंद कर दो। आज कोई भी इंडेक्स उठा के देख लो देश में, दुनिया की, आप हेल्थ सेक्टर पे देख लो, आप एजुकेशन सेक्टर पे देख लो, वेलफेयर सेक्टर पे देख लो, हमारा देश दुनिया के देशों में सबसे नीचे की लिस्ट में डाल दिया है। क्यों? क्योंकि हमारी सरकारें सोचती हैं दोस्तों के लोन माफ कर दो, करोड़ों के माफ कर दो, लाखों के माफ कर दो, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों को सरकार की योजनाओं का फायदा दिया तो फ्री की रेवड़ी हो जाएगी, ये यकीन करते हैं। आज देश में भी देख लें, मैडम फाइनेंस मिनिस्टर हैं, थोड़ा देख लें, देश की इकोनॉमी तो उनके हाथ में है ही, उनके पूरा डेटा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो फ्री की योजनाओं को, लोगों को वेलफेयर स्कीम्स को रेवड़ी कहती है, उनकी सारी सरकारें घाटे में चल रही हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार का फिजिकल डेफिसिट 81,000 करोड़ रुपीस का है, गुजरात का 36,000 करोड़ रुपीस का है, मध्य प्रदेश का 49,000 करोड़ रुपीस का है। ये पैसा जाता कहाँ है? लोग तो टैक्स दे रहे हैं, ये कह रहे हैं हम टैक्स के लोगों से डेवलप करेंगे। आपने तो टैक्स के लोगों से, जनता के टैक्स के पैसे से डेवलप करेंगे, लेकिन हुआ क्या? जनता के टैक्स के पैसे को पता नहीं कहाँ ले गए, दोस्तवाद में, दोस्तों के लोन माफ करने में ले गए, वहां तो सरकारी घाटे में चल रही हैं। तो जनता को फ्री की सुविधाएं देने और इन सुविधाओं को पॉलिटिकल स्टंट देने के नाम पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। आम आदमी पार्टी ने फ्री की पॉलिटिक्स वाले बीजेपी के वार पर पलटवार किया है। किस प्रकार से
सस्टेनेबल बेनिफिट दे करके इकोनॉमिकल रूप से एक वर्ग को सस्टेनेबल लाइफ अर्थात आत्मनिर्भर जीवन बनाने के लिए उसे अपने पांव पे खड़ा करना, जैसे गरीब कल्याण योजना। 80 करोड़ जनता जो पेंडेमिक के समय, कोविड के समय एक ऐसी परिस्थिति में थी कि यदि नरेंद्र मोदी जी की सरकार उन्हें टारगेट करके उनके लिए राशन नहीं भेजते तो आज उनकी परिस्थिति किस प्रकार की होती, वो अचिंतनीय हो जाती। यह होता है टारगेटेड डिलीवरी, और सबके लिए समान रूप से अपने बेनिफिट के लिए, मतलब मुझे राज सत्ता मिल जाए, इस उद्देश्य से किया हुआ कार्य फ्रीबी कहलाता है। तो आम आदमी के ऊपर महंगाई की मार देते हैं आप, और अपने पूंजीपति मित्रों का लाखों करोड़ रुपए माफ करते हैं आप। ऐसा क्यों करते हैं? यही बात केजरीवाल जी ने पूछी, यही आम आदमी पार्टी ने पूछा, लेकिन पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इस देश की करोड़ों जनता को बार बार अपमानित कर रही है, ये कह के कि तुमको मुफ्त की रेवड़ी दी जाती है, तुमको मुफ्त की रेवड़ी दी जाती है, तुमको मुफ्त की रेवड़ी अब आगे से नहीं देंगे। भाजपाइयों, मैं कहना चाहता हूं, इतने अहंकार में मत रहो। तो देखिए, एक तरफ तो बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी पर जनता के सामने झूठ परोसने का आरोप लगाया, तो वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने इसे जनता के पैसों से जनता का काम करना बता दिया। अरविंद केजरीवाल जी का एक ही मत है, एक ही उद्देश्य है, कैसे भी करके आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की प्राधान्यता स्थापित हो देश में, उनके एम्बिशंस फुलफिल हो, उनकी महत्वाकांक्षा आगे बढ़े। इसलिए झूठ दिन पर दिन किस प्रकार से वो परोस रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। ये कल फ्रीबीज क्या है, वेलफेयर स्कीम क्या है, इसको लेकर लड़ाई हुई। ये जो कुछ भी तुम जनता को निःशुल्क सेवाएं मिलने पर मुफ्त की रेवड़ी कह रहे हो, ये केजरीवाल जी की सरकार जो जनता को निःशुल्क बिजली, निःशुल्क पानी, निःशुल्क स्वास्थ्य, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क माताओं बहनों की बस की यात्रा, निःशुल्क बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, ये सब कुछ जो दे रही है सुविधाएं, ये जनता के पैसे से दे रही है। जनता टैक्स के पैसे से सरकार के खजाने को भरती है। जनता टैक्स के पैसे से मोदी जी के सरकार के खजाने को भी भरती है, और उसी जनता के पैसे से जनता को सुविधाएं दी जाती है। इसलिए इसको मुफ्त की रेवड़ी कह के जनता को अपमानित मत करो भाजपा के लोगों। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जंग यही खत्म नहीं हुई। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर दाना डालकर जनता को फंसाने की तोहमत मढ़ी है, तो आपने पलटवार करते हुए पीएम को भी निशाने पर ले लिया है। अब देखिए, फ्रीबीज को आप अगर डिफाइन करिएगा, परिभाषित करिएगा, उसका अर्थ निकलेगा नो लॉन्ग टर्म बेनिफिट। किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी समूह के लिए, देश के लिए कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट है। किसका है? एक व्यक्ति का या एक पार्टी का। केजरीवाल जी नेता कैसे बन जाए? शॉर्ट टर्म बेनिफिट। आम आदमी पार्टी सत्ता में कैसे आ जाए? शॉर्ट टर्म बेनिफिट। तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बेट, BAIT, बेट, जिसको कहा जाता है दाना डाल करके मछली पकड़ने की कोशिश, ठीक उसी प्रकार ये जो फ्रीबी है, ये एक बेट है। ये किस प्रकार दाना डाल करके उसमें फंसाने की कोशिश, ताकि मेरी महत्वाकांक्षा, अरविंद केजरीवाल जी की महत्वाकांक्षा, ये फुलफिल हो जाए। आप 12 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं प्रधानमंत्री जी, हजारों करोड़ के जहाज में आप घूमते हैं, सारे सांसदों विधायकों को फ्री बिजली, फ्री पानी मिलता है, बड़े बड़े बंगले मिलते हैं, उसकी मेंटेनेंस भी जनता के पैसे से होती है। प्रधानमंत्री जी, आपके जो मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीकर में आजादी के अमृत महोत्सव में कांग्रेस ने भी कदम से कदम मिलाया। यहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति की तस्वीरों में रंग भरते हुए दिखाई दिए।
सफेद कुर्ता और माथे पर गांधी टोपी, हाथों में तिरंगा लिए भारत मां के जयकारे लगा रहे हैं। कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये नजारा राजस्थान के सीकर का है। यहाँ कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकाली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। राजस्थान कांग्रेस आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, जो सीकर शहर पहुंची। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के धार में डैम में पानी बढ़ने से तटबंध टूट गया है। कैसी तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। यहाँ भगदड़ मची है, लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। इस बांध को देखिए कैसे धीरे धीरे टूट रहा है। तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ कुछ अनहोनी होने वाली है। ये नजारा मध्य प्रदेश के धार की है। यहाँ डैम में पानी का लेवल बढ़ने से तटबंध टूट गया। इस घटना के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। डैम के आसपास मौजूद लोग जान बचाकर भागने लगे। प्रशासन ने पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है। आसपास के लोगों को हटाया जा रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आसमानी आफत ने जबरदस्त तबाही मचाई है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। एक्टर आमिर खान के खिलाफ शिकायत से जुड़ी खबर मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने शिकायत की है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी गई है। फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर ये शिकायत दर्ज कराई। फिल्म के निर्देशक के खिलाफ भी शिकायत इस चिट्ठी में शामिल है। हालांकि आपत्ति किस बात को लेकर दर्ज कराई गई है, फिलहाल ये स्पष्ट होना बाकी है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की कि लाल सिंह चड्ढा को लेकर पहले ही जो विवाद थे वो अब और ज्यादा जोर पकड़ते जा रहे हैं। अब फिल्म के निर्देशक और एक्टर दोनों के खिलाफ, आमिर खान के खिलाफ भी विनीत जिंदल जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। बड़ी खबर इस वक्त की, रिलीज के एक ही दिन बाद एक्टर आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा विवादों में है और सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने इसी को लेकर आमिर खान के खिलाफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिख शिकायत दर्ज कराई है। फिल्म को लेकर देखिए लगातार विवाद जो है वो लंबे वक्त से यहाँ पर चलता हुआ, लोग सवाल यहाँ पर उठा रहे थे। अब जब फिल्म रिलीज यहाँ पर हुई तो उसके ठीक एक दिन बाद फिल्म के डायरेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। एक्टर आमिर खान के खिलाफ यहाँ पर शिकायत दर्ज हुई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनकी ओर से दरअसल ये शिकायत जो है वो दर्ज कराई गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने ये शिकायत दर्ज की है और डायरेक्टर के खिलाफ, आमिर खान के खिलाफ यहाँ पर ये शिकायत दर्ज हुई है, जो आप देख पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर अपने। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह पर चुटकी ली है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं इससे उन्हें फायदा मिलता होगा तो उन्हें लेने दीजिए फायदा। चुटकी ली आरसीपी सिंह पर नीतीश कुमार ने, क्या कुछ कहा सुनिए। आप जानते नहीं वो सब जो भी हम पर बोलेगा तो उससे उसको पार्टी में कुछ फायदा होने की संभावना रहेगी कि पार्टी वाला उसको देगा। या देख नहीं रहे जिनको पार्टी वाला बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, तो वो कुछ बोलते हैं तो खुशी की बात है कि उन लोगों को कुछ मिल जाए और मौका कोई माने समझिए कि नीचे है वो और ऊपर चला जाए। आरसीपी सिंह की किस तरह से चुटकी नीतीश कुमार लेते नजर आई आपने देखा। इधर 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने आनंद विहार इलाके से 2000 से ज्यादा जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने कारतूस सप्लाई करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है।
तो कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से इनपुट्स मिलना शुरू हो गए थे आईबी को, और उसके बाद 2000 जिंदा कारतूस के साथ एक बड़ी गैंग की कोशिशों को नाकाम किया गया और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इन तस्वीरों में भी आप देखिए किस तरह से इन तमाम आरोपियों को दिल्ली पुलिस द्वारा ले जाया जा रहा है और इनके पास से जिंदा कारतूस जो कि हजारों की संख्या में बरामद किए गए।